ये है नैनीताल जिला की हल्द्वानी स्थित सेंट्रलाइज्ड किचन, जहां खाना बनाने का काम सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है और रात लगभग 10 बजे तक चलता है। करीब 16 किलोमीटर का दायरा, जिसमें 9 क्वारंटीन सेंटर, 3 शेल्टर होम के लिए रोजाना 350 से 400 लोगों के लिए खाना यहीं से सप्लाई होता है। किचन स्टाफ के अलावा यहाँ किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जो खाना बना रहा होता है उस खाने को खाद्य सुरक्षा अधिकारी लगातार एक एक कर चेक करते हैं और कमी रह गई तो तुरंत उसे दूर किया जाता है, जिसके बाद अलग अलग जगहों के लिए खाना पैक कराने का काम शुरू होता है। जो लोग खाने की डिलीवरी करने क्वारंटीन सेंटर या शेल्टर होम तक जाते हैं, बेहद सतर्कता से इस काम को अंजाम देते हैं ताकि बाहर से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन सेंट्रलाइज्ड किचन तक न पहुंच सके। 3 टाइम हम इसकी करते हैं, सुबह नाश्ता बनने से पहले और फिर नाश्ते के बाद और शाम को। और बाकी ये करीबन 18 सेंटर्स हमारे यहाँ से जाता है खाना और करीबन आज की डेट में 458 लोग हैं जिनका यहाँ पर खाना बन रहा है। और हल्द्वानी में जितने भी सेंटर्स हैं, चाहे शेल्टर होम है या क्वारंटाइन सेंटर हैं, सबका खाना यहीं से सप्लाई हम कर रहे हैं। और क्वालिटी के अगर देखा जाए तो मैं खुद यहाँ पे हूँ और कोई भी चीज़ बनती है रैंडमली मैं उसको चेक करता हूँ और उससे हम इंश्योर करते हैं ताकि जो भी क्वारंटाइंस को खाना वगैरह मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का हो, हेल्दी फूड हो, इसको हम पूरा ध्यान कर रहे हैं। लेकिन से पूरा डिस्टेंस बनाए रखते हैं हम लोगों ने। वहाँ पर जहाँ जहाँ खाना बांटने जाते हैं लोग वो पूरा ग्लव्स और पूरी किट के साथ जाते हैं और उसके बाद वो टेबलों में खाना रख देते हैं और उसके बाद में जैसे आते हैं अपने ग्लव्स भी डिस्पोज करते हैं और साथ में सैनिटाइज भी करते हैं अपने आप को और किसी के कांटेक्ट में नहीं रहते। पहले वो दूर रहते हैं, खाना रख देंगे, खाना उन्होंने रखा तो उसके बाद वो आते हैं अपना खाना ले जाते हैं। और जैसे जो होटल्स हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें खाना पैक करके बाहर रख देते हैं तो फिर वो अपने आप के खाना ले जाते हैं। इसको सेंट्रलाइज नाम दिया है, खास क्या है? खाने की सप्लाई पहुंचा रही गाड़ियों में एक एक फीडबैक बुक भी भेजी जाती है जिससे इस खाने के बारे में लोगों की राय ली जा सके। मजेदार बात यह है कि फीडबैक में लोग कई तरह के लजीज खाने की डिमांड कर रहे हैं। कोई किचन मांग रहा है तो कोई गोलगप्पे और समोसे, किसी को चिली पनीर चाहिए तो किसी को मोमोज। शायद डिमांड कर रहे लोगों को ये नहीं पता कि वो लोग पिकनिक पर नहीं बल्कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए क्वारंटीन सेंटर या शेल्टर होम में रखे गए हैं। कि हम यहाँ पर लगभग सभी लोगों को भोजन करा रहे हैं और भोजन का एक बहुत अमूल्य पार्ट होता है कि किसी को वो भोजन पसंद आना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी ये कोशिश है वर्तमान में कि हम लोगों से जान सकें कि भोजन किस प्रकार का बन रहा है। वैसे तो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी हैं जो कि भोजन चेक करते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति जिसको हम भोजन करा रहे हैं, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उससे पूछें कि उसको भोजन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसी के साथ सर हमने कुछ फीडबैक फॉर्म से ये भी देखा है कि तरह तरह की डिमांड्स हैं कि हमको गुलाब जामुन चाहिए, हमको बटर चिकन चाहिए, हमको गोलगप्पे चाहिए, हमको चॉकलेट्स चाहिए। क्योंकि बच्चे हैं सर, आप समझ सकते हैं कि यंग स्टूडेंट्स हैं, जंक फूड के आदी हैं, तो शायद उनको हेल्दी फूड दाल चावल रोटी ना पसंद आ रही हो। लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, प्रशासन को हमको सख्त निर्देश है हमको कि पूर्णतः अच्छा खाना बनाया जाए और ए ग्रेड की सामान यूज़ करा जाए और रोज़ बदल बदल के खाना दिया जाए। तो हम लोग उनको जो सवेरे देते हैं वो शाम को नहीं देते, जो शाम को अगले हफ्ते तक का वो दालें ना रिपीट करने की कोशिश करें। बेसिकली क्या दे रहे हैं अभी? सर अभी हम लोग उनको देते हैं 4 रोटी, इसमें हम 2 तवा और 2 तंदूरी रोटी दे रहे हैं और उसके साथ में उनको सब्जी दी जाती है और राइस और दाल और साथ में सलाद और मिर्च। स्वीट डिश वगैरह? सर स्वीट डिश हम लोग देते हैं। पिछली बार हमारे पास स्वीट डिश तब दी गई थी जब काफ़ी सारी तादाद में स्टेडियम से बच्चे घर भेजे गए थे, तो उन लोगों को ज़रूर हमने स्वीट डिश दी थी। लेकिन चूँकि तादाद बहुत बड़ी है और ये कोई पहला मामला नहीं है जब क्वारंटीन सेंटर में मरीज खाने की डिमांड कर रहे हों। इससे पहले भी देश के कई सेंटरों या अस्पतालों में भर्ती मरीज खाने में लजीज व्यंजन की मांग करते नजर आए हैं। देश भर में सरकार और प्रशासनिक मशीनरी हर मुमकिन उपाय करने में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।